उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टीजीटी 2026 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें सामाजिक विषय यानी एसएसटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे और आपको पेपर देते समय कौन से 2 सब्जेक्ट लेना है इस पर भी बात करेंगे। और आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो लेक्चर के बाद सभी डाउट सभी प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें कि अभी 2 दिन पहले जो नियमावली आई है वह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। आपका टीजीटी और पीजीटी की यानी माध्यमिक विद्यालय की जो भर्ती होती है उसकी नियमावली 1 साल पहले आई थी, ठीक है। तो 1 साल पहले वाली नियमावली किसी को याद नहीं है और टीजीटी की जो नियमावली नहीं आ गई है ऐसा बोलकर लोग एलटी ग्रेड की नियमावली को बता रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पेपर कराता है और एलटी ग्रेड वाला अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो दोनों का अंतर समझिए। जो अभी 2 दिन पहले आया है वह आपका एलटी ग्रेड का है, टीजीटी का नहीं है। तो टीजीटी का जो नियमावली पिछले साल आई थी उसी के आधार पर हम आपको सारी चीजें बताते हैं। स्टार्ट करते हैं सामाजिक विषय का। तो सामाजिक विषय का यहाँ पर सामाजिक विषय लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सामाजिक विषय का अध्यापक बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले भैया स्नातक होना चाहिए, सबको पता है। स्नातक आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग डीम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं वहां से आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो स्नातक की डिग्री कहीं से भी हो आपकी वो डिग्री होनी चाहिए। अब सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विषय का अध्यापक बनने के लिए ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। पहला इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा राजनीति शास्त्र है और चौथा अर्थशास्त्र है। इस राजनीति शास्त्र को बहुत जहां पर राजनीति विज्ञान भी लिखते हैं, तो चाहे राजनीति शास्त्र लिखा हो और चाहे आपकी डिग्री में राजनीति विज्ञान लिखा हो, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो चारों में से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। आपके स्नातक की डिग्री में इन 4 जो विषय मैंने लिखे हैं इनमें से कोई भी 2 आपके पास अगर सब्जेक्ट हैं तो आप सामाजिक विषय का फॉर्म भर सकते हैं, एसएसटी का फॉर्म भर सकते हैं और साथ में साथ आपका बीएड होना चाहिए। अब एक चीज और पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर टेट यानी जो यूपी टेट होता है उसकी भी डिग्री चाहिए या फिर सी टेट की जो सेकंड पेपर होता है उसकी भी डिग्री चाहिए। तो भैया यूपी टेट और सी टेट की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा भ्रम की स्थिति है। आपके 2-3 साल पहले बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि यूपी टेट और सी टेट चाहिए। तो यूपी टेट की और सी टेट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके पास बीएड वाली डिग्री होनी चाहिए। और स्नातक में जो आपके पास 3 विषय होते हैं, 3 में से 2 विषय आपके इन्हीं 4 में से कोई भी 2 विषय होना चाहिए। अब आपके प्रश्न पर बात करते हैं, एक करके आपके जितने प्रश्न हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि हमारा जो स्नातक होता है वो कितने साल का होता है? 3 साल का। तो क्या ये जो अपने चारों विषय हैं तीनों साल होने चाहिए या फिर अगर कोई विषय 2 साल है तो भी हमारा काम चल जाएगा? तो देखो भैया ये आपके कितने हैं? 4 विषय हैं। 4 में से 2 विषय अगर तीनों साल हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 विषय तीनों साल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 साल भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने भूगोल लिया है और राजनीति विज्ञान लिया है, 2 विषय लिया है और अगला एक विषय यहाँ पर उसने ले लिया है मनोविज्ञान। क्या ले लिया भैया? मनोविज्ञान। तो ये पहले साल उसके 3 विषय थे, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। दूसरे साल उसने भूगोल लिया और मनोविज्ञान लिया, राजनीति विज्ञान भी उसके पास दूसरे साल है। तीसरे साल उसने राजनीति विज्ञान अपना छोड़ दिया, ये वाला जिसको पॉलिटी कहते हैं इसको छोड़ दिया और भूगोल ले लिया और मनोविज्ञान ले लिया। तो यानी कि ये वाला 3 साल पढ़ा, ये वाला उसने 2 साल पढ़ा है, तो भी वह फॉर्म भर सकता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हमारा कोई भी चीज 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब अगर उसने इसको ले लिया है, भूगोल छोड़ दिया है, भूगोल यानी कि 2 साल हो गया, राजनीति विज्ञान 3 साल हो गया और ये तो 3 साल है ये है, तो भी वह फॉर्म भर सकता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भूगोल उसने पूरा 3 साल तक पढ़ा, ये वाला सब्जेक्ट भी पूरा 3 साल तक पढ़ा और ये वाला सब्जेक्ट उसने छोड़ दिया
तीसरे साल तो ये वाला सब्जेक्ट उसने 2 साल पढ़ा, तो ये दोनों सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हैं, तब तो और अच्छी बात है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में आपने 2 साल पढ़ा है तो भी आपका काम चल जाएगा, और आपने 3 साल पढ़ा है तब तो और भी अच्छी बात है। तो ये आपका डाउट यहाँ पर कितने साल हमने पढ़ा है, ये डाउट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मैंने 1 साल पढ़ा है, 1 साल कैसे, 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पर 1 साल या 2 सेमेस्टर में दुनिया भर के 10-12 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो भैया ऐसी डिग्री का हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपको स्पेशल योग्यता होनी चाहिए, इन सारे विषय की स्पेशल योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल योग्यता का मतलब आप इसके जानकार होना चाहिए। तो जो स्नातक की स्पेशल डिग्रियां होती हैं जो कि 3 साल की होती हैं, उसमें कम से कम 3 साल आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 साल तो आपने पढ़ा ही हो। इसको हम लोग स्नातक की डिग्री कहते हैं। और जो बहुत सारी डिग्रियां होती हैं जो 8-10 सब्जेक्ट से आपकी स्नातक कंप्लीट कराती हैं, वहां पर एक सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, दूसरे सेमेस्टर में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तीसरे सेमेस्टर में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी डिग्री की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। कम से कम 2 साल तो आपने पढ़ा ही हो। 2 साल का मतलब अगर सेमेस्टर हो रहा है तो 4 सेमेस्टर आपने तो पढ़ा ही हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला डाउट कितने साल पढ़ा है, ये डाउट यहाँ पर खत्म होता है। अब सबसे बड़े डाउट पर चलते हैं, एकल विषय। एकल विषय से जो लोग डिग्री लिए हैं, कहां से लिए हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से लिए हैं। राजश्री टंडन वाला जो मामला चल रहा है एलटी ग्रेड में, वो आप जानते ही हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री पूरी तरीके से बेकार हो गई है। एक बात फिर से समझिए, उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने इतिहास तो ले लिया है और फिर मनोविज्ञान ले लिया है और फिर समाजशास्त्र ले लिया है। तो ये 3 विषय से उसने स्नातक पूरा अपना कंप्लीट कर लिया और बीएड भी कर लिया। स्नातक भी हो गया, बीएड भी हो गया। फिर उसे समझ में आया कि मेरे पास तो इतिहास है, मेरे पास समाजशास्त्र है और मेरे पास जो है मनोविज्ञान है। ये 3 विषय हैं और इन 3 विषय से मैं सामाजिक विज्ञान का यानी सामाजिक विषय का एसएसटी का अध्यापक नहीं बन सकता हूं। तो उसने क्या किया, उसके पास दिमाग लगाया उसने कि मैं क्या करूं। फिर वहां पर आया उत्तर प्रदेश का राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। उसने कहा अरे टेंशन काहे ले रहे हो कि 2 साल में हम तुम्हारा डिग्री कंप्लीट करवा देंगे। तो उसने इन तीनों में से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, तीनों में से कोई एक विषय लेके मान लेते हैं भूगोल लेके 2 साल क्या उसने डिग्री कंप्लीट कराया। एकल विषय से उसने स्नातक किया और अब उसका भूगोल कंप्लीट हो गया, भूगोल की डिग्री उसको मिल गई। और उसने कहा कि इतिहास तो मेरे पास पहले से था, एकल विषय से मैंने भूगोल कर लिया है, एसएसटी का मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है। अब मैं अपना यहाँ पर अपना फॉर्म भरूंगा, बढ़िया सरकारी नौकरी यहाँ पर मुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गई। दिक्कत यह हुई कि राजश्री टंडन वाले भैया डिग्री नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए, उपाधि चाहिए। उपाधि मतलब डिग्री, बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको यहाँ पर उपाधि चाहिए, आपको यहाँ पर डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चाहिए। तो एलटी ग्रेड में आयोग ने कहा कि भैया हमें डिग्री चाहिए, ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्स आप लोग जमा कर रहे हो ना, इसको हम मान्य नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है ये जो सर्टिफिकेट कोर्स था राजश्री टंडन वाला, यह अमान्य हो गया है। अगर आपने एकल विषय से, जैसे पहले क्या होता था, जो यूनिवर्सिटीज होती थी वो प्राइवेट कोर्स कराती थी, क्या कराती थी, प्राइवेट कोर्स कराती थी। तो प्राइवेट कोर्स कराती थी तो आप एकल विषय से जो करते थे, भूगोल या राजनीति विज्ञान जो भी लेते थे, तो वो आपकी डिग्री होती थी, उपाधि होती थी। तो अगर एकल विषय से ऐसी कोई डिग्री है वो तो मान्य है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, तो वह मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा। एलटी ग्रेड में मामला फंस गया है, टीजीटी में भी मामला फंसेगा। और ये हमने जो 4-5-6 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बताया था कि भैया ये जो आपको पकड़ा रहे हैं, 2 साल आप पढ़ रहे हो और आपको जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें साफ साफ सर्टिफिकेट कोर्स लिखा है। तो सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो डिग्री के समकक्ष नहीं हो सकता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से
प्राइवेट करके ही डिग्री लिया है, एकल विषय से ही डिग्री लिया है, तो वो आपका समकक्ष है। लेकिन ये सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कभी भी किसी भी डिग्री के समकक्ष नहीं है। तो एकल विषय में आप लोग अपनी अपनी मार्कशीट देख लो, उस पर क्या लिखा है। अगर सर्टिफिकेट लिखा है तो दिक्कत है। अगर आपने किसी भी, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से और चाहे किसी विश्वविद्यालय से प्राइवेट करके या कुछ भी करके आपने एकल विषय से डिग्री लिया है, तो वो आपका मान्य है। डिग्री आपने जो लिया है वो बीएड के बाद लिया है तो भी मान्य है, बीएड करने से पहले किया है तो भी मान्य है। अगर दो विषय आपके यहाँ पर मिल रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है यह डाउट, एकल विषय वाला डाउट खत्म हो गया होगा। ऐसे जितने भी अर्जी फर्जी सर्टिफिकेट बांट रखे हैं ओपन यूनिवर्सिटी ने, वो सभी अमान्य हैं। अब बात करते हैं पेपर कैसे देना है। देखो भैया, पेपर देते समय आपको दो विषय का चयन करना है। दो विषय फॉर्म भरने के लिए चाहिए और दो विषय पेपर देने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर एक डाउट होता है, यानी कि आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र चारों विषय नहीं पढ़ना है, कोई भी दो विषय पढ़ना है। अब यहाँ पर एक डाउट उत्पन्न होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलें कि कोई बच्चा है, उसने क्या किया है, भूगोल पढ़ा है, ठीक है, और अर्थशास्त्र पढ़ा है। ये दो विषय से उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्नातक में बन रहा है। स्नातक में उसका क्या लिखा है, भूगोल वाली डिग्री है उसके पास और अर्थशास्त्र वाली डिग्री है। लेकिन जब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा तो उसको क्या है, राजनीति विज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो पेपर तो देना चाहता है दो विषय का। उसके पास स्नातक भूगोल और अर्थशास्त्र का है, लेकिन वो पेपर देना चाहता है भूगोल और राजनीति विज्ञान से। तो क्या वह पेपर दे सकता है? जी हाँ भैया, पेपर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन चारों में से जो भी दो सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहे हैं, आप उससे पेपर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नातक में आपने क्या पढ़ा है, कौन सा विषय पढ़ा है, ये अलग बात है। किस विषय से पेपर दे रहे हैं ये अलग बात है। किन्हीं भी दो विषय से आप पेपर दे सकते हैं। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि स्नातक में आपके कौन कौन से विषय थे और आपने किस किस विषय से पेपर दिया है। जो आपका रिजल्ट आता है वह ओवरऑल आता है। ओवरऑल मतलब एसएसटी का पूरा एक ही रिजल्ट आता है। हिस्ट्री में कितना नंबर है, आपका ज्योग्राफिक में कितना नंबर है, ये नहीं देखा जाता है। जो आपका एसएसटी होता है उसका एक ही रिजल्ट आता है। तो फिर से बात समझ लीजिए कि फॉर्म आपने जो पढ़ाई की है, किन्हीं भी दो विषय से पढ़ा है और पेपर किसी भी दो विषय से दे सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर दोनों विषय आप छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए भूगोल से आपने पढ़ा है और अर्थशास्त्र से पढ़ा है, आप पेपर देना चाह रहे हैं इतिहास से और राजनीति विज्ञान से, इन दो विषय से पेपर देना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको चारों में से जो आपको पसंद हो उन दो विषय से आप पेपर दे सकते हैं। तो ये पेपर किन दो विषय से देना है ये भी आपका यहाँ पर डाउट खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा, आप सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कम से कम इन चार में से 2 साल तो आपने चार में से कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा, तभी आप सामाजिक विषय के अध्यापक बन सकते हैं। तो उम्मीद है पूरा विस्तृत रूप से सारे डाउट हमने आपको खत्म किया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट हो तो उनको क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी प्रश्नों का आंसर आपको दे दिया जाएगा। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टीजीटी के और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। जितने भी शिक्षक भर्ती के संबंधित प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको इस YouTube चैनल पर दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।